क्या लोकतंत्र में आवाज उठाना अपराध बन गया है? क्या अपने लिए न्याय मांगना अपराध बन गया है? एसआई भर्ती के लिए जितने भी छात्रों पर जुल्म हो रहा है, क्यों हो रहा है, सरकार क्या कर रही है, किसी के कुछ समझ नहीं आ रहा। किरोड़ी लाल मीणा ने इनके लिए आवाज उठाई, छात्रों ने अपने लिए आवाज उठाई और उन्हीं छात्रों पर पुलिस ने बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया। ये कहां तक ठीक है? क्यों, कब और कैसे हुआ ये सब, और किरोड़ी लाल मीणा कैसे इन सब चीजों से निपटेंगे? क्या वो अपनी ही सरकार के खिलाफ बिगुल बजाने वाले हैं? करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। तो जिस तरीके से छात्रों पर बर्बरतापूर्ण व्यवहार कर कर छात्रों को उठा ले गई पुलिस, और पुलिस का जो रवैया एसआई भर्ती के लिए न्याय मांग रहे छात्रों के लिए हो रहा है, उसको लेकर सवाल राजनीतिक गलियारों में उठाए जा रहे हैं। अब क्या सच है, क्या झूठ है, ये तो हम डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पर, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि ये जनतंत्र है, ये लोकतंत्र है, और अपने लिए अगर आप न्याय मांगना चाहते हैं, अगर आप शांतिपूर्ण रवैये से न्याय मांग रहे हैं, तो उन पर हाथ उठाने का हक किसी को भी नहीं बनता। पुलिस ने जिस तरीके से व्यवहार किया, और किरोड़ी लाल मीणा आधी रात इन छात्रों के लिए स्टैंड लेने के लिए पहुंचे। आप सोचिए, इस उम्र में, इस ठंड में इन लोगों का साथ देने के लिए, पुलिस से कहा सुनी करने के लिए किरोड़ी लाल मीणा मौके पर पहुंच गए। यहाँ पर सोचना वाकई में दिलचस्प है ये कि जिस तरीके से किरोड़ी लाल मीणा स्टैंड ले रहे हैं, सरकार पहले उपचुनाव का बहाना कर रही थी, उपचुनाव भी हो गए हैं, अब किस चीज की देरी है ये समझ नहीं आ रहा है। यहाँ पर एसआई भर्ती का मामला दिनों दिन उलझता ही जा रहा है, बशर्ते इसको सुलझाने की कोशिशें किरोड़ी लाल मीणा के अलावा और कोई करता हुआ ही दिखाई नहीं दे रहा है। ये यहाँ पर सोचने वाली बात है। छात्र बोल रहे हैं, न्याय मांग रहे हैं, लेकिन इस पर लोगों का जो रवैया है, पुलिस का जो रवैया है, वो किसके कहने पर हो रहा है, वो भी यहाँ पर सोचने वाली बात है। जो घटना छात्रों के साथ हुई, पुलिस के साथ हुई, उसके ऊपर लोगों का क्या कहना है, आइए मैं आपको बताती हूँ। लोग खुद ही कह रहे हैं कि जब किसी व्यक्ति को अपनी हैसियत से ज्यादा मिल जाता है तो उसे संभाला नहीं जाता है, और जिस तरीके से पेपर चोरी में जो संलिप्त थे जो लोग, उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा, कहीं ना कहीं दाल में काला जरूर है। और इस दाल में काला जरूर है या दाल पूरी काली है, ये समझ में नहीं आ रहा है लोगों को। सभी कह रहे हैं कि जब स्पष्ट रूप से आपको इतनी धांधली दिखाई दे रही है, तो क्यों ये भर्ती रद्द नहीं की जा रही? क्या है, किसका स्वार्थ छुपा हुआ है लोगों का, किसका हाथ है इन सब के पीछे? ये भी यहाँ पर सोचने वाली बात है। जिस तरीके से किरोड़ी लाल मीणा एसआई भर्ती के लिए हर वो संघर्ष कर रहे हैं, सबूत लाने से लेकर छात्रों के साथ डटे रहने तक, खड़े रहने तक, सोचने पर मजबूर कर दिया है इन चीजों ने कि अब किस चीज की कमी रह गई है। सब चीजें आपके सामने हैं। लोगों का ये भी कहना है कि जिस तरीके से बीजेपी को सत्ता के आगे बाबा जैसा कद्दावर नेता दिखाई नहीं दे रहा, क्या आंखों पर पट्टी बंध गई है आला कमान के, बीजेपी के लोगों का यही कहना है कि अगर इन चीजों को अवॉइड कर दिया गया, बाबा की अनदेखी कर दी गई, तो हो सकता है किरोड़ी लाल मीणा अपने स्टैंड पर कायम होने के लिए अपनी ही सरकार से बगावत कर दे। जी हाँ, इस बात में कोई दो राय नहीं है, क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा एक ऐसी शख्सियत है जो किसी से नहीं डरती है, और अगर सच का साथ देना है, संघर्ष करना है, तो वो किसी की नहीं सुनते। सड़क से संघर्ष जो उन्होंने किया है, आज इनकी शख्सियत उसी से बनी है। और जिस तरीके से आश्वासन पे आश्वासन दिया जा रहा था, उससे छात्र लोग परेशान हो गए थे, और छात्रों के परेशान होने के बाद जो उन्होंने स्टैंड लिया, कि जिस तरीके से वो बैठकर अपनी अपनी मांगे मनाने के लिए सरकार से कोशिशें कर रहे थे, न्याय मांग रहे थे, और आधी रात को दर्जन भर छात्रों को उठा लिया गया, उनकी गिरफ्तारी कर ली गई, और ये जो तानाशाहीपूर्ण रवैया दर्शाया गया है, उसको देखकर जो
लोगों के मन में आ रहा है वो यही है कि ये सरकार किसी न किसी को बचाने की कोशिश यहाँ पर कर रही है। लोगों का यही मानना है कि राजस्थान में सबसे वाहियात माहौल अभी चल रहा है। जिस तरीके से एसआई चोरों की पैरवी सरकार करती हुई दिखाई दे रही है, बेरोजगारों को पकड़ पकड़ कर जेल के अंदर डाल रही है और जैसा भी वो कर्म कर रही है उसका खामियाजा उन्हें भुगतना होगा और किसी भी तरीके से ऐसा तानाशाहीपूर्ण रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यहाँ पर लोगों का यही कहना है। आइए मैं आपको सुनाती हूँ छात्र नेता विनोद झाकड़ का ये वीडियो, आपको दिखाती हूँ किस तरीके से उन्होंने अपना विरोध दर्ज कराया है। आप देखिए ये वीडियो, फिर आगे हम बात करते हैं। साथियों नमस्कार। कल जिस तरह आधी रात को दर्जनों छात्रों की और छात्राओं की गिरफ्तारियां की जाती है, शायद ऐसा तो कभी भी अंग्रेजी हुकूमत में भी नहीं हुआ होगा। जिस तरह पुलिस के आला अधिकारी, बड़े बड़े पदों पर बैठे अफसर लोग और माननीय मुख्यमंत्री साहब ने कभी आदेश नहीं दिया होगा कि रात को 11 बजे जाकर उन फर्जी थानेदारों को गिरफ्तार किया जाए। सिर्फ हमारा यह दोष है मुख्यमंत्री साहब कि हम इस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। हमारा यह दोष है कि हम एक आम छात्र हैं, एक गरीब परिवार के छात्र हैं और लाइब्रेरी में पढ़ने वाले छात्र हैं और इस भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। कल आधी रात को जिस तरह दर्जनों छात्रों की गिरफ्तारियां होती है, मेरा और मेरी बहन मंजू का सिर्फ इतना दोष था कि हमने इस भ्रष्टाचार के खिलाफ ये लड़ाई लड़ी, लेकिन सरकार ने उल्टा गिरफ्तारियां उन चोरों की बजाय हम पर करना शुरू कर दी। उस मंजू शर्मा को रात को गिरफ्तार किया गया, मुझे गिरफ्तार किया गया, साथ में सैकड़ों नहीं दर्जनों छात्रों को गिरफ्तार किया गया। साथियों, हम ये चाहते कि मुख्यमंत्री जी कहते थे कि अभी तो बंसी बजी है, चक्कर चलना बाकी है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर आपको चक्कर चलाना है तो इन युवाओं पर नहीं, उस आरपीएससी के अध्यक्षों पर चलाइए जिसका नाम एसओजी ने अपनी चार्जशीट में दे दिया है। हम युवाओं का क्या दोष है? हमारा सिर्फ इतना दोष है कि हम इस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, हमें आश्वासन नहीं चाहिए, सबने अपनी रिकमेंडेशन दे दी है, हमें सिर्फ न्याय चाहिए। इस भर्ती परीक्षा पर फैसला चाहिए। तो देखा आपने, इन ईमानदार छात्रों का यही दोष है कि ये अपने लिए न्याय की मांग उठा रहे हैं और इस न्याय की मांग को साथ किरोड़ी लाल मीणा का था, है और रहेगा, बशर्ते आने वाले दिनों में किरोड़ी लाल मीणा इनके संघर्ष के लिए अपनी सरकार का बगावत ना मोल ले लें। ये सोचने लायक विषय है और अगर ऐसा होता है तो बीजेपी सरकार के लिए काफी ज्यादा मुश्किलें खड़ी हो सकती है। आपकी क्या राय है, आपका क्या सोचना है, कमेंट करके बताइएगा। कमेंट बॉक्स में कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। पॉडकास्ट सेटअप्स तो मिल रहे हैं लेकिन एंकर नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप और एंकर मिल गया तो एडिटिंग नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप भी मिल गया, एंकर भी मिल गया और एडिटिंग भी मिल गई, लेकिन उसे अपलोड करने के लिए अच्छे व्यूअरशिप वाला चैनल नहीं है। और अगर वो सब भी मिल गया तो पॉडकास्ट को अच्छे एसईओ के साथ अपलोड करने का डिजिटल सपोर्ट नहीं है। और अगर ये सारी चीजें एक साथ मिल रही हैं तो प्राइस बहुत ज्यादा हाई है। तो अगर आपको ये सारी चीजें चाहिए आपके अपने जयपुर में, जो आपको पॉडकास्ट सेटअप्स, एक्सपीरियंस एंकर्स, शानदार स्टूडियो, अमेजिंग एडिटिंग, 6 करोड़ प्लस व्यूज वाले चैनल पर अपलोडिंग, और तो और सिर्फ पॉडकास्ट ही नहीं, उसके साथ आपको मिल रही है उसी पॉडकास्ट में 5 रील्स फ्री, वो भी सिर्फ 8,000 रुपए में। और ये सब कुछ मिल रहा है आपको सिर्फ और सिर्फ मिशी मीडिया सॉल्यूशंस में। तो सोच क्या रहे हैं? अगर आप भी चाहते हैं पॉडकास्ट के जरिए पूरे सोशल मीडिया पर छाना, तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।